योकोसो टू एनीमे। तो गाइस चैप्टर की स्टार्ट में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर बर्टोल्ट राइनर और एनी से कहता है कि मुझे कुछ दिनों से उस आदमी के सपने आ रहे हैं जिसने खुद को पेड़ से लटका कर मार दिया। एंड मैं यही सोच रहा हूँ कि खुद को मारने से पहले उसने अपनी स्टोरी हमें क्यों बताई। जिसके जवाब में एनी कहती है वो आदमी चाहता था कि कोई तो उसे उसकी पिछली गलतियों के लिए माफ कर सके, लेकिन जो हमने किया है मार्शल को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद हमें कोई हक नहीं है टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक फॉरगिवनेस। और बर्टोल्ट को लगता है कि वो आदमी चाहता था कि कोई तो उसे उसकी गलतियों के लिए जज करे एंड उसे सजा दे। और यह है चैप्टर 9 गिल्टी शैडो। एंड प्रेजेंट टाइम में राइनर अभी भी एरेन को देखकर शॉक होता है और ये देखने के बाद फैल्को कंफ्यूज हो जाता है। एंड फैल्को एरेन से कंफर्म करते हुए पूछता है कि मुझे लगा कि आप दोनों पुराने दोस्त हो। जिसके जवाब में एरेन फैल्को को थैंक्स कहता है क्योंकि फैल्को के बिना ये मीटिंग हो नहीं पाती। और आगे एरेन कहता है हमें तो अभी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन शुरू कहाँ से करें ये फिगर आउट करना मुश्किल है। एंड एरेन राइनर को बैठने के लिए कहता है और साथ ही में बताता है कि अभी वो लोग जिस जगह पे है वहाँ से वो सभी स्टेज की अनाउंसमेंट्स आराम से सुन सकते हैं। एंड एरेन नोट करता है ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल स्टेज के पीछे है और ये पूरी बिल्डिंग लोगों से भरी हुई है एंड वो सभी लोग प्ले के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। और एरेन अपनी बात को खत्म करने से पहले राइनर एंड फैल्को को अपना हाथ दिखाता है एंड हम देख सकते हैं कि एरेन के पाम पे एक कट लगा हुआ होता है। और एरेन बोलता है राइनर नीचे बैठो। एंड सिचुएशन की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए राइनर वहाँ पड़ी हुई चेयर पे बैठता है और आगे फैल्को वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एरेन फैल्को को रोकता है और कहता है फैल्को तुम यही रुकोगे और मेरी स्टोरी सुनोगे। एंड ये सुन के राइनर कहता है फैल्को जैसा वो कहता है वैसा करो। और दूसरी तरफ एक गार्ड विली को इन्फॉर्म करता है कि स्टेज पे जाने का टाइम हो चुका है। एंड तभी वहाँ कियोमी अजुमाबिटो और उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं और विली का बॉडीगार्ड कहता है कि विली बहुत टेरिबल लग रहा है, लेकिन मिसेस अजुमाबिटो कहती हैं कि विली ब्रेव है और हमारी आशा है कि विली अपनी ड्यूटी बिना किसी परेशानी के पूरी करे। एंड कुछ देर बाद मिसेस अजुमाबिटो वहाँ से चली जाती है और जाते समय वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहती हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आगे स्टेज के सामने ऑडियंस में हम राइनर की मॉम एंड एनी के फादर को देखते हैं और मिसेस ब्राउन एंड मिस्टर लियोनहार्ड के बीच बातें होती हैं। एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर हुवर यानी कि बर्टोल्ट के फादर अब नहीं रहे और मिस्टर हुवर को अपने बेटे पे बहुत गर्व था। एंड मिसेस ब्राउन एनी के सैक्रिफाइस के बारे में कहने लगती है, पर तभी मिस्टर लियोनार्ड कहते हैं कि एनी अभी जिंदा है और उसने वादा किया था कि वो जरूर वापस आएगी। आगे हम दो सोल्जर्स को बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस गेटो में मार्ली वॉर को डिक्लेयर करने वाला है एंड ये पूरी लोकेशन कमांडर मेगथ के कमांड्स के अंडर है और मार्ली के टॉप ब्रास ऑफ द आर्मी एंड नेवी इस गेटो में है। एंड साथ ही में सभी नेशन के एम्बेसडर और टाइबर फैमिली के करीबी फ्रेंड्स भी यहाँ मौजूद हैं। और देखा जाए तो वर्ल्ड के बिगेस्ट न्यूज पब्लिशर्स ने अपने सभी बेस्ट रिपोर्टर्स को इस गेटो में भेजा है। एंड पी कहती है कि ऐसा लगता है कि हम अभी दुनिया के सेंटर में हैं। और कोल्ड कहता है टाइबर फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत इनक्रेडिबल है। एंड ये सुन के पोर्को बोलता है कुछ भी कहो वैसे भी वो हमारी ही तरह एल्डियंस हैं। और सेरेमनी शुरू होती है एंड उडो और गाबी नोटिस करते हैं कि राइनर और फैल्को अभी तक वापस नहीं आए हैं। और तभी एक सोल्जर मार्लियन वॉरियर्स के पास आता है एंड उन्हें कहता है कमांडर मेगथ ने तुम सभी को बुलाया है। और दूसरी तरफ बेसमेंट में फैल्को रियलाइज करता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और राइनर अभी भी डरा हुआ होता है। एंड राइनर हिम्मत जुटा के एरेन से पूछता है एरेन तुम यहाँ कैसे आए। और एरेन कहता है राइनर तुम सिर्फ यही पूछने का सोच पाए। एंड राइनर बोलता है व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू द सेम एज यू, एरेन कहता है। और एरेन के ये शब्द राइनर के कानों पे पड़ते ही राइनर अंदर से टूटने और घबराने लगता है। एंड एरेन बोलता है राइनर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ और मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। और आगे हम विली को स्टेज पे देखते हैं एंड एरेन राइनर को चुप कराता है और अनाउंसमेंट सुनने के लिए कहता है। आगे विली कहता है वंस अपॉन अ टाइम
कुछ 100 साल पहले एल्डियन एम्पायर पूरी दुनिया पे राज करने के लिए टाइटन्स की पावर का इस्तेमाल कर रहा था और एल्डियंस की पूर्वज ymir के पहले अपीयरेंस से लेकर आज तक हमारी लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ह्यूमैनिटी जो आज हमें पता है यही ह्यूमैनिटी 3 बार खत्म हो चुकी होती या फिर उससे भी ज्यादा। एंड टाइटन्स ने हमसे सैकड़ों रेसेस, कल्चर्स और हमारी हिस्ट्री हमसे छीन ली है और यही स्लॉटर्स अब ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री है। एंड हिस्ट्री के इसी रास्ते पे एल्डियन एम्पायर ने चलने का फैसला किया और एक वक्त ऐसा आया जब एल्डियन एम्पायर का कोई दुश्मन ही नहीं बचा एंड इसकी वजह से एल्डियंस एक दूसरे को मारने लगे और यहाँ से शुरू हुई द ग्रेट टाइटन वॉर। एंड फैमिलीज जिनके पोजीशन में 8 टाइटन्स थे वही फैमिलीज एक दूसरे का खून बहाने लगी, वो भी एक षड्यंत्रों और धोखेबाजी से भरे हुए एंडलेस साइकिल में। और वहाँ एक मार्लियन था जिसे इस सिचुएशन में जीतने का रास्ता दिखा और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट हेलोस था। एंड हेलोस ने बड़ी ही चतुराई से इन्फॉर्मेशन तब तक मैनिपुलेट की जब तक एल्डियन एम्पायर ने अपनों को ही बार बार नहीं मारा और ठीक उसके बाद हेलोस ने टाइबर फैमिली से हाथ मिला लिया एंड उन्होंने सक्सेसफुली किंग फ्रिट्ज, जिसे हराना नामुमकिन था, उसी किंग फ्रिट्ज को किसी आइलैंड पे रिट्रीट होने के लिए फोर्स किया। लेकिन भले ही किंग फ्रिट्ज आइलैंड ऑफ पैराडाइज पे चला गया था पर फिर भी किंग के पास उसकी पावर्स थे। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टाइटन्स जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं वो पैराडाइज आइलैंड पे ही वेट कर रहे हैं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइटन एकेडमिक एसोसिएशन द फैक्ट कि हमारी दुनिया इन टाइटन्स से कुचली नहीं गई और अभी भी सेफ है, ये कुछ नहीं बल्कि एक कोइंसिडेंस है। और इस खतरे को मिटाने के लिए मार्ली ने 4 टाइटन शिफ्टर्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आइलैंड भेजा था लेकिन वो हार गए और सिर्फ आर्मर टाइटन ही वापस लौट पाया। एंड इन 4 सालों में हमने 32 शिप्स आइलैंड की वाटर सराउंडिंग स्काउट करने के लिए भेजे थे लेकिन वो सभी शिप्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है एल्डियन एम्पायर द डार्क साइड ऑफ मैनकाइंड्स हिस्ट्री अभी भी जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है। एंड आगे बेसमेंट में एरन राइनर से कहता है, राइनर सुना तुमने, इसी वजह से तुमने वॉल डिस्ट्रॉय की थी, तुम लोग तो दुनिया को बचा रहे थे, 4 मासूम बच्चे जिन्हें आइलैंड भेज दिया गया और तुम्हें अभी भी कुछ पता नहीं है। एंड आगे हम उस सोल्जर को देखते हैं और वो पोर्को, पीक एंड जीक को ले जा रहा होता है। एंड सडनली वो सोल्जर जीक को फ्रंट गेट पर जाने के लिए और पोर्को एंड पीक को फॉलो करने के लिए कहता है और पीक उस सोल्जर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो सोल्जर कहता है कि उसे सिक्योरिटी में हेल्प करने के लिए बुलाया था एंड उसे एल्डियन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड जाते समय पीक को उसका पैंजर यूनिट मिलता है और पीक पैंजर यूनिट के एक सोल्जर को हक करते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एंड आगे वो सोल्जर पोर्को और पीक को एक बिल्डिंग में ले जाता है और रूम में एंटर करने के बाद पोर्को एंड पीक देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है। एंड पोर्को उस सोल्जर से पूछता है कि कमांडर मेगथ कहाँ है और तभी वो सोल्जर अपनी नाइफ से रोप को कट करता है एंड पोर्को और पीक को एक अंडरग्राउंड ट्रैप में फंसा देता है। एंड दूसरी तरफ बेसमेंट में फैल्को राइनर के बिहेवियर को लेकर क्यूरियस होता है और फैल्को सोचता है कि मिस्टर क्रूगर एंड मिस्टर ब्राउन पुराने दोस्त हैं लेकिन कितने पुराने। और फैल्को को लगता है कि मिस्टर क्रूगर एंड मिस्टर ब्राउन जरूर पैराडाइज आइलैंड पे मिले होंगे पर फैल्को इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था। और तभी विली कहता है, तो अब मेन सब्जेक्ट शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो मैंने अभी तक बोली है वो बिल्कुल सच है जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। और अब ये है मेमोरीज जो टाइबर फैमिली में पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास डाउन किए गए हैं, वो भी वॉरहैमर टाइटन की मदद से। एंड आज ये फैक्ट्स पहली बार पब्लिकली रिवील्ड किए जाएंगे। ये फैक्ट्स हैं 100 साल पुरानी ग्रेट टाइटन वॉर के बारे में। आगे विली बताता है ग्रेट टाइटन वॉर को किसने खत्म किया, क्या वो हेलोस था या वो टाइबर फैमिली थी। वो इन दोनों में से कोई भी नहीं था। वो आदमी जिसने ग्रेट टाइटन वॉर को खत्म करके हमारी इस दुनिया को बचाया वो और कोई नहीं बल्कि किंग फ्रिट्ज था, स्पेशली कार्ल फ्रिट्ज यानी कि 145th किंग फ्रिट्ज, अ पैसिफिस्ट। ही टुक पिटी ऑन मार्ली एंड अलाइन विद द टाइबर फैमिली फैब्रिकेटिंग द डीड्स ऑफ हेलोस। और किंग फ्रिट्ज ने टाइबर फैमिली के साथ मिलके एल्डियन एम्पायर की हिस्ट्री का अंत किया। एंड किंग फ्रिट्ज ने ज्यादा से ज्यादा एल्डियंस को अपने साथ एक आइलैंड पे वॉल्स के अंदर बंद कर लिया। और किंग फ्रिट्ज ने कहा था कि अगर उनका पीस डिस्टर्ब होता है तो वो मिलियंस ऑफ टाइटन्स को रिलीज कर देगा, लेकिन ये एक झूठ था। असल में किंग फ्रिट्ज के डेथ के बाद भी किंग के सक्सेसर किंग फ्रिट्ज की फिलोसॉफी इनहेरिट करे, इसलिए कार्ल फ्रिट्ज ने एक वाउ को क्रिएट किया, हिज वाउ टू रिनाउंस वॉर। जैसे कि सिर्फ रॉयल ब्लड ही फाउंडिंग टाइटन की एब्सोल्यूट पावर यूज कर सकता है एंड ऑल्सो रॉयल ब्लड ही इस वाउ से अफेक्ट होगा। और कार्ल फ्रिट्ज की इसी आइडियोलॉजी के कारण वॉल्स के हर एक किंग ने अभी तक कुछ नहीं किया और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मार्ली, रॉयल फैमिली
और फाउंडिंग टाइटन को मारना चाहेगा या मार्ली सभी एल्डियंस को एक्सटर्मिनेट करना चाहेगा तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तब तक मैं वॉल्स के अंदर जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ब्रीफ पैराडाइज, द वर्ल्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ये थे किंग फ्रिट्ज के आखिरी शब्द और ये सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं एंड सारी पब्लिक जैसे ही इस बारे में सोचने लगती है तभी विली कहता है पिछले कुछ सालों में पैराडाइज आइलैंड की शांति कहीं गुम हो गई है और फाउंडिंग टाइटन को किसी ने चुरा लिया है एंड ये पूरी दुनिया फिर से एक बहुत बड़े खतरे में है। कोई तो है जो किंग फ्रिट्ज के पीसफुल वर्ल्ड के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और उसका नाम है एरन येगर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो गाइस, विली के इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि एरन क्या करेगा? एंड एक बात और, जब सभी नेशंस के एम्बेसडर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे तो तब कियोमी अजुमाबिटो हिजुरु नेशन की एम्बेसडर वहां से चली क्यों गई? एंड जिस झूठ को सच मानकर ये पूरी दुनिया चल रही थी, अब वो सब क्या करेंगे? और क्या विली पैराडाइज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करेगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलेंगे अटैक ऑन टाइटन के नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह अटैक ऑन टाइटन को इस चैनल पे कंटिन्यू करें तो उसके लिए तुम इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और अब मैं तुम्हें हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक राज की बात बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो प्लीज जाके 3 से 4 लाइक कर दो यार। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @animenet07। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारी बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। एंड अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।